बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ अहमद बड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ाहिद गोगी साहब। गोगी साहब, आज एक जुम्मे के दिन आप देख रहे हैं कि एक और बड़ा फ़ैसला आ गया और नून लीग के वो लोग जिन्होंने नून लीग को वोट दिया था, जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट कर दिया है, डी नोटिफाई कर दिया है। फयाज साहब, आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन बड़ा मुकद्दस होता है मुसलमानों के लिए, और आज का ये जो दिन होता है जुमा, ये नून लीग पे हमेशा भारी रहा है। और आज इलेक्शन कमीशन ने जो नाम ने आज ये जमहूरियत का बड़ा ढोंग रचाते हैं ना, ये इनके मुंह पे एक तमांचा मारा है नून लीग के। आज एक तो इलेक्शन कमीशन ने मारा है जिनको डी सीट करके लोटों को, और ये लोटों के मुंह पे भी तमाचा है। अब ये लोटे जब जाएंगे वोट लेने के लिए अगली दफा, जब भी अगर इनको टिकट मिलती है अगर तो, और अगर ये लड़ते हैं इलेक्शन, तो फिर अवाम जाने और ये जाने पता नहीं कैसा क्या तमाचे मारेंगे तो नून लीग बेचारी क्या परफॉर्म नहीं, पहले देखो तो क्या परफॉर्म करना है। तो तमाचे पहले सुने तो सही। आपको डॉलर तमाचे मार रहा है, आपको बिजली ने तमाचे मारे, लोड शेडिंग लादा तमाचे मारे, बिजली आ भी जाए तो इतनी महंगी है कि अवाम की चीखें निकला दी। और अगर ये ना करें चीखें तो चलो आने पे आती हैं, जाने पे भी वो आम चीखती है। तो ये लोड शेडिंग, ये सुई गैस, ये सब ने तमांचे मारे हैं नून लीग के मुंह पे अगर आप देखें तो। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो डी सीट हो गए 25 आपके, जो जिनको अब लोटे कह लें या मुनहरफ कह लें, जो भी कह लें, ये डी सीट हो गए। मुझे ये बताइए कि जब हम ये दावा करते थे कि हम बड़े जमहूरियत हैं, हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरी अकदार के बड़े अलमबरदार हैं, तो लोटाक्रेसी क्यों की, क्यों इनको मिलाया साथ, जब आपको पता नहीं था कि ये गलत है? आपने आज भी 2022 में भी आप छांगा मांगा वाली सियासत कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, अब ये नहीं चलेगी जनाब। फयाज साहब, ये बात अब लिख लें, तमाम जमातें लिख लें कि ये लोटा करेसी वाली जमातें इस तरह कामयाब नहीं होंगी, और लोटों का हम पहले भी कहते रहे कोई मुस्तकबिल नहीं। आज इलेक्शन कमीशन ने ये बात तय कर दी है कि लोटों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तैयारी करें अब जो वो लोटे का, वो उन्होंने अवाम में कैसे जाना है। गोगी साहब, ये तो ज़्यादा आप जानते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जब से इक़्तिदार में है वो दिन रात काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो सुबह उठते हैं सवेरे और रात देर तक वो काम करते रहते हैं, तो उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, जिस तरह उनके ख़िलाफ़ जो मुश्किलात खान साहब की थी, वो मुश्किलात सारी उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। वो किस तरफ जाए? आप मुझे बताएं ना कि आपने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी वो तो सारी फटनी शुरू हो गई हैं, तो क्या करे शहबाज शरीफ, वो किस तरफ जाए? तो जनाब ये पहले नहीं पता था? हमने पहले भी कहा था, कल भी हमने कहा था कि ये शेरवानी पहनने से पहले से आपको सोचना चाहिए था। आपको अब धक्का दे दिया। पहले अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब, ये देखें कि इनको धक्का किसने दिया था, और धक्का जिसने दिया था वो भी अब बड़ा मज़े ले रहे हैं, सुकून से सिंध में बैठे मज़े ले रहे हैं वो। और मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा जी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो कौन नहीं करने दे रहा काम उनको? बताएं ना, हिम्मत करें, नाम लें। ओ भाई, हुकूमत आपकी है इस वक्त, तमाम हुकूमत, पंजाब में भी आपने हुकूमत रखी है, वो तो आज आप हुए ना डी सीट, कल तक तो आपकी, बल्कि उनको इंतजामी फैसले तक तो करने नहीं दिए जा रहे। अदालत ने सारे मामला संभाल लिए। कल की आप अदालत की कार्रवाई देखते हैं? नहीं, आप वो तब ना किसी अफसर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी अफसर को लगा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या अदालत ने गलत फैसला दिया? आप कैसी बात करते हैं? अगर आप एक किसी ब्यूरोक्रेट को जाती उसमें आके दुश्मनी में उसको निशाना बनाएंगे तो कोर्ट ना। आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर ये काम हुकूमत नहीं कर सकती तो फिर अदालत एडमिनिस्ट्रेशन संभाले सारे मुल्क। नहीं, जब आप हुकूमत किसी के साथ नाजायज करती है तो अदालतें किस लिए बैठी हैं? आपको आपका हक दिलाने के लिए बैठी है, माफ कीजिएगा। वो हक तो क्या वो सिर्फ हक सियासी जमातों का ही है? किसी ब्यूरोक्रेट का वो हक नहीं है कि उसको साथ कोई ज्यादती हो तो अदालत ना जाए? तो भाई वो तो उसने तो हक दिया है आपको, तो उनको ये भी कहा है कि आप बेखौफ होकर काम करें, आप पे कोई दबाव या प्रेशर नहीं डालेगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं, क्या किसी भी ब्यूरोक्रेट पे, कोई हुकूमत कोई भी हो, उस पर दबाव डाल के उससे काम करवाना ठीक बात है? आप इसकी करेंगे? ट्रांसफर पोस्टिंग तो हुकूमत का हक है ना, नहीं तो जरूर करे, लेकिन ये बुनियाद बना के कि इसने हमारे खिलाफ ये चुके की थी ये इन्वेस्टिगेशन, अब इसको हटा देना चाहिए। साहब, रात को मरियम नवाज क्या आपका है यार, ये म्यार कोई मेरिट तो रखे ना। साहब, रात को मरियम नवाज ने एक जलसा किया, तो उसमें उन्होंने सरगोदा में, तो उसमें उन्होंने आप एक तो मुतालबा तकरीबन आपका ही बात मान लिया है। उन्होंने आवाम से पूछा है कि हम इलेक्शन में जाएं या हुकूमत करें, तो ज़ाहिर है ये प्लांटेड बात थी। तो अवाम की तरफ से एक रिएक्शन आया, एक जवाब आया कि जी आप इलेक्शन में जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ यस, मैं भी चाहती हूँ कि हम इलेक्शन में जाएं। और फिर
तो इस तरह तो आपका एक और मुतालबा पूरा होता जा रहा है। ये खान साहब को सारे आजकल ये फूंके तो नहीं चल रही। अल्लाह अल्लाह, क्या है खूबसूरत आप बात करते हैं। अवाम से पूछा कि इलेक्शन में जाएं, अदम एतमाद के लिए पूछा था अवाम से? पूछ लेते हैं ना, उस वक्त भी पूछ लेते हैं, मैडम उस वक्त पूछ लेती कि जी हम जाएं अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ, तब तो नहीं पूछा। अब आगे जी इलेक्शन में जाएं। आज मुझे एक बात बताएं फयाज साहब, ये इलेक्शन में जाके क्या करेंगे? इलेक्शन के बाद दोबारा हुकूमत में आएंगे ना, हुकूमत ही बनाएंगे। तो अब हुकूमत नहीं है आपकी, उस वक्त आगे आपने कौन से वो चाहते हैं ताकत वाली, वो चाहते हैं ताकत वाली हुकूमत हो, इक़्तिदार वाली हुकूमत जो फैसले करे उनको कर सके। तो अब भी कर लें वो। आप मुझे बताएं 2-4 महीने बाद अगर इलेक्शन होते हैं, अगर बकौल आपके चलो आप ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग फिर आ जाती है, तो बात तो फिर वो चैलेंजेस तो वहीं पड़े हैं, डॉलर तो वही है, महंगाई वही है। तो वो आज भाई इसको तय कर लें, आज मुकमका कर लें महंगाई के साथ, वो अवाम के साथ। आज क्यों नहीं करते? कल आके उन्होंने फिर यहीं से काम शुरू करना है, तो आज क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आज का दिन आज करें ना, हौसला करें। तो फिर कल के लिए सिर्फ आपने इदम इत्तेमाद इसलिए था कि आपके नाम के साथ एक दफा लग जाए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये इसलिए आप आए थे? आपने यही काम किया, साबित कर दिया आपने। आपके पास कोई प्लान नहीं था माशी, माफ कीजिएगा, अगर प्लान होता तो आज जो डॉलर जो 2200 से भी ऊपर चला गया, इसको आप रोक लेते। आप बड़ी बड़ी उस ठहर जाएं फयाज साहब, अब सच्ची बातें सुन लें। आपने उस वक्त बड़ी बातें की थी, जलसों में खड़े होकर कहा था, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने भी जलसों में ये कहा था कि हम आ गए तो हम ये कर देंगे। मेरे चचा जो है सुबह 7 बजे जागते हैं और ये स्पीड होती है, शबाज स्पीड। अब आपको पता चलेगा मीशत किधर जा रही है, अब वाकई अवाम को पता चल गया मीशत किधर जा रही है। वैसे गोगी साहब खूह खाते में बढ़ गई है मीशत। आपका यही काम था, आपका सिर्फ कि आप आए थे, सिर्फ अपने नाम के साथ टैग लगवाने आए, और आज आप कह रहे हैं जी हम इलेक्शन में जा रहे हैं। 1 महीना पहले कह देते, वो भी तो यही कह रहा था। आप सारे गोगी साहब बात सुने ना, आप थोड़े सारे, आप इस सारे दिल के बड़े छोटे निकले हैं। अभी तो 1 माह भी नहीं हुआ हुकूमत को, और पता चला कि इदारे भी सारे न्यूट्रल हो गए, एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गया है। क्या इतनी ही बुरी हुकूमत लगने लग गई है नून लीग की, जो इदारों को सब ने एक ही फैसला करे, नहीं भाई आप इंसाफ करें, सही फैसले करेंगे, तो कुछ तो हेल्प आउट करना चाहिए ना। अगर इतने मसाइल में गवर्नमेंट फंसी हुई है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, कोर्ट्स हैं, सारे मामला सारे आपकी उसको भी सलाम है, आपके इन दलाइल को भी सलाम है। अभी मुझे कह रहे थे कि जनाब ये काम अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो फिर ये इनको रहने दें। सुप्रीम, अब आप कह रहे हैं कि ना उनको हेल्प करें, रोका जा रहा है ना, उनको जायज कामों से भी रोका जा रहा है भाई। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ले ली हैं। शेर बने, बताएं कौन रोक रहा है, किस बात से रोक ये रहा तो है? मरियम नवाज ने कहा है ना कि अपने कारकुन से को शेर बने, पंजाब की हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। तो शेर करें, बने ना, फिर शेर क्यों आप कर रहे हैं? वो भाई शेर बने, वो आपने सुना नहीं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बहुत अच्छी है, तो बने शेर, 1 दिन के लिए बन के दिखाएं। तो उसे बताएं कौन रोक रहा है, किस काम से रोक रहा है, बताएं खुल के। कल को अपोजिशन में आके आपके बात कोई नहीं सुनेगा। साहब एक अफसर तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने एक हुकूमत नाजायज तरीके से गिराई और उसके बाद आपस में आपकी फूट पड़ गई। आप एक बात सुन लें, फिर मेरी मुखबरी समझ लें इसको। आपका वफाक में एक आपकी इत्तेहादी जमात आपको छोड़ रही है, आप देख लीजिएगा, ये 2-3 दिन की बात है। देखें, इत्तेहादी जमात आपको सलाम करके साइड पे हो जाएगी। अपने मजे भी पूरे ले लिए, फंसाब गए, और इतने तो आप ज़हीन है ना। आपकी सियासत कहाँ चली गई? आप 40-45 साल से कहते हैं हम सियासत के मैदान में हैं और ये कर दिया। आप 3 साल के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा आप पंजाब में आपने बड़ी हुकूमत की है। तो भाईजान कहाँ गई सियासत? साहब मुझे तो लग रहा है कि सारे छोड़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि नून लीग को अब सारे ही छोड़ रहे हैं। आप तो एक ताती की बात कर रहे हैं। तो 1 महीने के लिए आए थे, कैसे क्या? यही तो बात है कि आपको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं रही। यही हम पिटते हैं अपने मामलात में, रोज मैं ये रोता हूँ, पिटता हूँ कि भाई खुदा के लिए दोस्त दुश्मन तो देख लें। अरे आपने पाकिस्तान की दुश्मनी कर ली है, इमरान की दुश्मनी में पाकिस्तान से दुश्मनी कर गए आप। क्योंकि साहब चौधरी परवेज लाई ने कहा है कि हमजा शहबाज अलविदा, हुकूमत आपकी खत्म हो गई है और हुकूमत हमारी आ रही है, और इलेक्शन भी पंजाब में और जो KP में जो होंगे, फेडरल में इलेक्शन होंगे, सूबों में इलेक्शन भी नहीं होंगे। तो जो ये बहुत जल्दी बयान नहीं दे दिया चौधरी परवेज नहीं, देखिए एक बात तो है ना कि हुकूमत तो आज पंजाब में ख़त्म हो गई है। हमजा शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आला नहीं रहे, ये तो बात तय है कानूनन भी और आईनी तौर पे सारा वो वज़ीर आला नहीं रहे। अब आपको मज़ा आएगा बड़ी गेम में। आप ये मत समझें कि ये हमारे पास अददी, वो 2 सीटें अभी कह रहे हैं ना कि 2 सीटें ज़्यादा हैं इनके पास, नून लीग के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 जो सीटें हैं ना जो मुनहरफ हुए, उनमें से 4 सीटें जो PTI की थी वो थी वो स्पेशल सीटें, वो स्पेशल सीटें थी। अब स्पेशल सीटों पे क्या होगा वो कर लेंगे।
4 फिर इधर आके इनके साथ मिल जाएंगे। कहाँ खड़े हैं आप, 2 लेके ढोल बजाते रहें, नाचते रहें, खूब भंगड़े डालें। आपको मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए, परवेज लाई प्राइम आपके चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, रोकना है तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। योगी साहब तब्दीली और कौम तो चाहती है कि उसके अपने मसले हों, ये सियासत तब्दील हो जो उनके फ़ायदे के लिए हो। सिर्फ ये नहीं होता कि लोग टैग लगवाने के लिए वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आला बने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।